आज देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो पहले वेलोसिटी हम लोग पढ़े थे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन चल रहा है हमारा, ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में आते हैं मेंस नीट में, ठीक है। मेंस और नीट में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग समझेंगे वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल इज कॉल्ड वेलोसिटी। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब वेलोसिटी टू टाइप की होती है, एक एवरेज वेलोसिटी और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा हो, मतलब बहुत अधिक हो, मतलब लार्ज टाइम इंटरवल हो, तो उसे क्या बोलते हैं? एवरेज वेलोसिटी। और वही टाइम इंटरवल हम बहुत कम कर दें, यानी कि टेंडिंग टू जीरो, उस टाइम इंटरवल को हम लोग टेंडिंग टू जीरो कर दें, मतलब बहुत बहुत करीब, यानी कि 0.00001 सेकेंड का टाइम इंटरवल हो, तो उस टाइम इंटरवल जो वेलोसिटी निकालेंगे वो क्या होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग एक पार्टिकुलर टाइम पे निकालते हैं। मतलब कभी भी क्वेश्चन में देखोगे पूछेगा एट टी इक्वल टू टी सेकेंड, एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, ऐसे किसी पार्टिकुलर टाइम पे पूछेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बट जो भी वेलोसिटी होती है इंस्टेंटेनियस, मतलब वेलोसिटी जो होती है वो किसी न किसी टाइम इंटरवल पे निकाली जाती है, यानी कि 2 पॉइंट हमें होने ही चाहिए, एक पॉइंट से हम वेलोसिटी डिफाइन नहीं कर सकते। वही एवरेज वेलोसिटी में वो पॉइंट लार्ज सेपरेशन पे होते हैं और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे टेंडिंग टू जीरो सेपरेशन पे होते हैं। जैसे मान सपोज दैट ये पॉइंट है, जैसे मान लो कि हमारा ये पॉइंट है, देखो ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो। अब यहाँ से ये बुलेट जा रही है, अब इस बुलेट की वेलोसिटी क्या होगी? इस बुलेट की वेलोसिटी क्या होगी? ये डिस्टेंस डेल्टा एक्स, ये डिस्टेंस क्या है? डेल्टा एक्स। इस डेल्टा एक्स को पॉइंट ए और पॉइंट बी, यानी कि ठीक है, इस बुलेट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में टाइम कितना लगा? डेल्टा टी। टाइम कितना लगा? डेल्टा टी। टाइम कितना लगा? डेल्टा टी। तो वेलोसिटी क्या होगी हमारी? वेलोसिटी होगी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। और यही टाइम हम बहुत छोटा कर देते, बहुत टाइम इंटरवल कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पॉइंट को बहुत पास लाएंगे, यानी कि पॉइंट बहुत करीब हमने ला दिया। अब हम जो वेलोसिटी निकालेंगे वो हमारी क्या होगा? ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि जो ये हमारा पॉइंट है ना, ये बहुत ही पास में आ गया। क्या गया? बहुत पास में आ गया। तो वो हमारी जो वेलोसिटी होगी क्या हो जाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में टाइम टी डेल्टा टी क्या होता है? टेंडिंग टू जीरो, यानी कि जो टाइम इंटरवल क्या होता है? बहुत छोटा होता है। टाइम इंटरवल क्या होता है? बहुत छोटा होता है, यानी टेंडिंग टू जीरो हो जाता है। तो उस वेलोसिटी क्या बोलेंगे हम लोग? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे आप लोग बाइक चलाते हो, ठीक है, बाइक में जो वेलोसिटी हम लोग, जो एक्चुअली में बाइक में जो है ना स्पीड लिखा होता है, ना कि वेलोसिटी लिखा होता है। तो जो स्पीड होती है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, यानी कि जब आप 10 किलोमीटर गए, ठीक है, तो 10 किलोमीटर जाने में आपको मान लीजिए कि 15 मिनट लगे, ठीक है। तो 10 किलोमीटर जाने में 15 मिनट लगे, तो 10 किमी डिवाइडेड बाई 15 मिनट जब करोगे तो वो हमें क्या मिलेगा? एवरेज वेलोसिटी, यानी कि टाइम इंटरवल क्या है? बहुत लार्ज है। यानी कि मान लो ये पॉइंट है, पॉइंट ये है, और यहाँ से हमने गया, ये ले लो 10 किमी, टाइम कितना लगा? 15 मिनट। तो जो हम यहाँ पे वेलोसिटी निकालेंगे वो क्या होगा? हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी। बट जो बाइक की रीडिंग होती है ना, वो एवरेज, वो जो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, क्योंकि वो हर एक स्टैंड पे देखोगे तो रीडिंग फ्लक्चुएट करती रहती है। जो बाइक की रीडिंग होती है वो हर एक स्टैंड पे फ्लक्चुएट करती रहती है। आपको डिफरेंस दिखाई देगा, तो वो क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि वो हर एक स्टैंड की स्पीड मेजर करती है। और वहाँ पे वेलोसिटी इसलिए, क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों सेम क्वांटिटी होती है, क्योंकि बहुत जब छोटा पॉइंट लगो ना, डिस्प्लेसमेंट हो चाहे डिस्टेंस हो, दोनों तो सेम ही होगा। क्योंकि हमने
डिस्टेंस बहुत ही करीब लिया है तो डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो इसलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों सेम मैग्नीट्यूड की क्वांटिटी होती है, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड लिया जाए तो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। यानी कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड होगा। तो वहाँ पर अगर डायरेक्शन भी दिखाता रहता हम लोग रीडिंग में, अगर वहाँ पे रीडिंग में डायरेक्शन भी डिनोट करता रहता तो उसको हम क्या लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बट वहाँ पे डायरेक्शन नहीं बताया जाता, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया जाता है वेलोसिटी की, इसलिए वहाँ पे क्या लिखा होता है, स्पीड लिखा होता है। तो वो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। वो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। जो बाइक की रीडिंग होती है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड हमें बताती है, ना कि एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। जो बाइक की रीडिंग क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड हमें बताती है, ना कि एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड बताती है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताती है। अगर वहाँ पर डायरेक्शन भी डिनोट करते रहते तो हम वहाँ उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्योंकि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ही स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हम मेजर करते हैं ना, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो वहाँ पर पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम आ जाता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, और टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए, टेंडिंग टू जीरो। टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए, टेंडिंग टू जीरो। तो वो क्या हो जाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, हम लोग देख रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन, तो इसलिए सिर्फ हम वन डायमेंशन का ही जिक्र करेंगे। पढ़ रहे हैं हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन, तो हम लोग वन डायमेंशन का ही जिक्र करेंगे। टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन हम लोग मोशन इन प्लेन में देखेंगे। ठीक है, तो सिर्फ हम लोग वन डायमेंशन डिनोट करेंगे, इसलिए हम मानते हैं कि हमारा कोई पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, डी एक्स, ये क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डी एक्स बाई डी टी। लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डी एक्स बाई डी टी। और हमने बताया है जब डेल्टा एक्स डेल्टा टी बहुत स्मॉल हो तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी एक्स, और डेल्टा टी को क्या लिखेंगे हम लोग, डी टी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल है। तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी। ये मैथमेटिकल हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। ठीक है, ये क्या देखें, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखें हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये था क्या हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन था, जब टाइम इंटरवल बहुत ही स्मॉल हो, डेल्टा टेंडिंग टू जीरो हो, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो हो, तो वो क्या हमारा हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या देखेंगे हम लोग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मान लीजिए कोई पार्टिकल है, एक्स एक्सिस पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, क्योंकि हम मोशन इन वन डायमेंशन देख रहे हैं, ये टाइम इंटरवल है, ये क्या है, एक्स है। ठीक है, और ये ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है 3 सेकेंड, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5 सेकेंड। ठीक है, टाइम किस में है, सेकेंड में है, टाइम किस में है, सेकेंड में है। ठीक है, अगर 3 सेकेंड और 5 सेकेंड,
मान लीजिए 2, ये 5, एक्स किस में है, मीटर में है। ये क्या है, P1 पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, P1 है, और ये पॉइंट क्या है, P2 है। ये पॉइंट क्या है, P2 है। पॉइंट क्या है, P2 है। तो अगर हम टाइम इंटरवल लें 2 सेकंड का, टाइम इंटरवल ले कितना, 2 सेकंड का, डेल्टा टी इक्वल टू 2 सेकंड, यानी कि 3 से 5 सेकंड जाने में वेलोसिटी क्या होगी। तो हम ये स्ट्रेट लाइन को मिलाएंगे, ठीक है, यानी कि पॉइंट P1 और P2, पॉइंट P1 और P2 को मिलाने वाली लाइन का स्लोप हमें क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी देगा। पॉइंट P1 और P2 को मिलाने वाली लाइन का स्लोप हमें क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी देगा। ये देखो पॉइंट P1 है और पॉइंट P2 है, हाँ डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ हो तब स्लोप क्या देगा, हमें एवरेज वेलोसिटी देगा। तो कैसे देगा, अगर हम यहाँ से यहाँ तक गए तो हम एवरेज वेलोसिटी क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यहाँ से यानी कि 3 सेकेंड से 5 सेकेंड जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 3 सेकेंड से 5 सेकेंड तक जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो 3 से 5 सेकेंड जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये लोगे डेल्टा एक्स इक्वल टू 3, डेल्टा एक्स इक्वल टू 3 मीटर, और डेल्टा टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इंस्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी होगी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी है क्या इसमें, इस ग्राफ में डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी है क्या, पॉइंट P1 और पॉइंट P2 को मिलाने वाली जो लाइन है उसका क्या है, स्लोप है। पॉइंट P1 और पॉइंट P2 को मिलाने वाली लाइन का क्या है, स्लोप है। पॉइंट P1 और पॉइंट P2 को मिलाने वाली लाइन का स्लोप है, ये एंगल थीटा होगा। डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी क्या हो जाएगा, tan थीटा, 3/2 मीटर पर सेकेंड। बट ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, क्योंकि हमारा टाइम इंटरवल क्या है, बहुत टेंडिंग टू जीरो नहीं है, 2 सेकंड का टाइम इंटरवल है। अब इस टाइम इंटरवल को और कम करते हैं हम, टाइम इंटरवल को हम लोग और कम करते हैं। पॉइंट P1 और पॉइंट P2 को मिलाने वाली लाइन का क्या था, स्लोप था। टाइम इंटरवल को हम लोग 1 का और कम करते हैं, डेल्टा टी इक्वल टू 1 सेकेंड लेते हैं, डेल्टा टी इक्वल टू 1 सेकेंड लेते हैं। जब 1 सेकेंड लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मतलब कहीं यहाँ आएगा टाइम, ठीक है। अब यहाँ से मिलाओ, अब इस टाइम से इस टाइम तक जाने में कितना टाइम लगा, यानी कि इसको मान लेंगे हम लोग Q1 और इसको Q2, यानी कि Q1 और Q2 को मिलाने वाली लाइन का स्लोप क्या होगा हमारा, ये भी क्या होगा, हमारा एवरेज वेलोसिटी होगा। क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी होगा। Q1 और Q2, क्योंकि टाइम इंटरवल हमारा कितना है, 1 सेकेंड है, ये भी टेंडिंग टू जीरो नहीं है, यानी कि हमें टाइम को देखो रिड्यूस कर रहे हैं तो ये पॉइंट क्या आ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं। यानी कि P1 P2 पहले यहाँ था जब डेल्टा टी इक्वल टू 2 सेकेंड लिए थे, तो अब डेल्टा टी इक्वल टू 1 सेकेंड ले रहे हैं तो पॉइंट और क्लोज आ गया। अब डेल्टा टी इक्वल टू टेंडिंग टू जीरो कर दो, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, यानी कि टाइम इंटरवल बहुत ही हम लोग छोटा ले लें तो क्या हो जाएगा हमारा, जब डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये P1 P2 कहाँ चला आएगा, जब हमारा टाइम इंटरवल टेंडिंग टू जीरो करेंगे तो P1 P2 कहीं, ये पॉइंट P है, ठीक है, अगर ये पॉइंट P है तो इसी के कहीं क्लोज आएगा, कहीं क्लोज आएगा। ये पॉइंट P है तो इसी के कहीं क्लोज आएगा, ये पॉइंट P है तो इसी के कहीं क्लोज है। ये मान लो पॉइंट P है तो P1 P2 कहीं यहीं पे आएगा, क्योंकि डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो है। लेकिन बहुत हम टाइम इंटरवल इस मान लिए हैं, जब ये पॉइंट एकदम क्लोज टेंडिंग टू जीरो डिस्टेंस पे भी आ जाएंगे तो इन दोनों पॉइंट को, यानी कि P1 और P2, अगर P1 P2 यहाँ पर पॉइंट लिया जाए तो इसको मिलाने वाली लाइन क्या होगा, पॉइंट P पे क्या होगा, टेंजेंट होगा। यानी कि पॉइंट P1 एंड P2, पॉइंट P1 और P2 क्या आ गए, क्लोज एकदम आ गए, और किसके क्लोज आ गए, P के आ गए, किस पे आ गए, P पे आ गए। तो P1 और P2 को मिलाने वाली लाइन का क्या है, टेंजेंट होगा। P1 और P2 को मिलाने वाली लाइन क्या हो जाएगी, P का क्या, पॉइंट P पे क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। ये पॉइंट P1 और P2 इसके क्लोज आ गए हैं ना, इन पॉइंट P1 और पॉइंट P2 को मिलाने वाली लाइन क्या हो जाएगी, P के क्या हो जाएगी, पॉइंट P के क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी।
पॉइंट पी की क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। तो हमारा जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफरेंस क्या होती है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। और जब डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा तो वी क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी। और ये डी एक्स बाई डी टी है क्या, ये डी एक्स बाई डी टी है क्या, पॉइंट पी वन और पॉइंट पी टू को मिलाने वाली लाइन का क्या है, स्लोप है। पॉइंट पी वन और पॉइंट पी टू को मिलाने वाली लाइन का क्या है, स्लोप है। और ये पॉइंट पी वन और पी टू को मिलाने वाली लाइन कौन सी है, पॉइंट पी का क्या है, टेंजेंट है। डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी क्या है, पॉइंट पी वन और पॉइंट पी टू को मिलाने वाली लाइन का क्या है, स्लोप है। बट पॉइंट पी वन और पॉइंट पी टू इतना क्लोज आ गए हैं, इतना क्लोज आ गए हैं, जब डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो लिए हैं, ये पॉइंट पी का क्या हो गए हैं, टेंजेंट हो गए हैं। मिलाने वाली लाइन पॉइंट पी का क्या हो गई है, टेंजेंट हो गई है। यानी कि डी एक्स बाई डी टी क्या है, पॉइंट पी पे जो लाइन टेंजेंट लाइन खींची गई उसका क्या है, स्लोप है। पॉइंट पी पे जो लाइन खींची गई है उस लाइन का क्या है, स्लोप है। यानी कि किसी भी एक्स पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व के ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालें तो उस पॉइंट पे खींची गई टेंजेंट लाइन का क्या होता है, स्लोप होता है। ठीक है, अब ध्यान समझो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, कोई भी पोजीशन और टाइम ग्राफ दिया हो, पोजीशन और टाइम ग्राफ दिया हो और किसी पार्टिकुलर टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, उस पार्टिकुलर टाइम पे जो पोजीशन का पॉइंट है उस पॉइंट पे खींची गई टेंजेंट लाइन का क्या होता है, स्लोप होता है। टेंजेंट लाइन का क्या होता है, स्लोप होता है। उस पॉइंट पे खींची के टेंजेंट लाइन का क्या होगा, स्लोप होगा। यानी कि जिस पॉइंट पे हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है उस पॉइंट पे हम टेंजेंट खींचेंगे और उसका जो स्लोप होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। इतना समझ में आएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। किसी भी पॉइंट पे हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है तो उस पॉइंट पे हम टेंजेंट खींचेंगे और जो टेंजेंट का स्लोप होगा वही हमारी क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। और वो कर्व क्या हो, पोजीशन वर्सेस टाइम का कर्व हो। तो हम लोग देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट क्या है। ठीक है, देखो टाइम टी सेकेंड में दिया हुआ है, पोजीशन मीटर में दिया हुआ है, ये हमारा स्लोप है, ये हमारा कर्व है। तो इस कर्व का टाइम से, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर टाइम को हम इंक्रीज करें तो इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, हमें ये देखना है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, हमें ये देखना है। सपोज दैट हमने टाइम लिया t1, अब t1 पे हमारा पॉइंट ये हुआ, अब इस पॉइंट पे हमने क्या खींचेंगे, टेंजेंट खींचेंगे। ठीक है, इस पॉइंट पे हमने क्या खींचेंगे, टेंजेंट खींचेंगे। हमने बोला है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर निकालना हो तो उस पॉइंट पे, कर्व के उस पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचेंगे, उस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा dx बाई dt, ये कहेगा हमारा v1। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारा क्या हुआ, v1। ये हमारा क्या है, थीटा। अब हम टाइम t2 लीजिए, टाइम के लिए t2, तो t2 पे टेंजेंट खींचेंगे हम, ये हमारा t2 है, एक पॉइंट ये। अब यहाँ पे टेंजेंट खींचो, ये क्या हमारा टेंजेंट है, ये क्या है, θ2 θ1 θ1। तो अब इस पॉइंट पे हमारा जो टेंजेंट ये है, तो इस पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2 हो जाएगी। वो क्या होगी, dx बाई dt। यानी कि इस पॉइंट पे खींचे गए टेंजेंट का स्लोप इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में मिलेगा। क्या हो जाएगा, tan θ2, θ1 ग्रेटर देन θ2 हमें दिख रहा है, नहीं θ2 ग्रेटर देन θ1 ये हमें दिख रहा है। तो यानी कि जब θ2 ग्रेटर है tan θ भी ग्रेटर देन होगा, यानी कि v1 लेस देन v2, v1 लेस देन v2। यानी कि हमारे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। टाइम के रिस्पेक्ट में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है।
तो हमें किसी भी कर्व के पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हो तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, उस कर्व के हर एक पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे और टेंजेंट का हम स्लोप देखेंगे, उससे हमें क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा। तो देखो स्लोप हम देख रहे हैं, इस पॉइंट पे स्लोप देखो, स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्लोप देखो यहाँ पे इन्फिनाइट हो गया, तो स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ऐसे हमको पता चलेगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग पढ़े ही हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, dx बाई dt, dx बाई dt। और हमने डिफ्रेंसिएशन में dx बाई dt डिफ्रेंशिएट करना सिखाया है, हम डिफ्रेंसिएशन में dx बाई dt करना सिखाए हैं। इसीलिए मैथमेटिक्स टूल्स वाले चैप्टर आप देख लेना, उसमें इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन पढ़ाए हुए हैं, उसको सीखना, फिर उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के क्वेश्चन आप कर पाओगे, यानी कि dx बाई dt करना हम सिखाए हैं। तो एक क्वेश्चन देते हैं, पोजीशन x टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है t² प्लस 4, t² प्लस 4, जहाँ टाइम क्या है, सेकेंड में है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, मीटर में है। डिस्प्लेसमेंट किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, टाइम किस में दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है। तो फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फाइंड द इंस्टेंटेनियस velocity at t equal to 2 second, at t equal to 2 second. Find the instantaneous velocity at t equal to 2 second. तो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, v इक्वल टू क्या होगा, dx बाई dt, dx बाई dt हमने पढ़ा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और हम डिफ्रेंसिएशन करना जानते ही हैं। t² का क्या होगा, 2t, कांस्टेंट का 0, कैंसिल हो गया 0। अब किस टाइम में पूछा, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का हमें मिल गया किसके फंक्शन में, टाइम के फंक्शन में। हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस में मिल गई, टाइम के फंक्शन में। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस में मिल गई, टाइम का। अब हम किसी भी पार्टिकुलर टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं, किसी भी पार्टिकुलर टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें किस पे निकालना है, 2 सेकेंड पे, ठीक है। 2 × 2 बराबर 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमें दिया था मीटर में और टाइम दिया था सेकेंड में। तो हम यहाँ से क्या निकालें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। डिफ्रेंशिएट किए हैं, डिफ्रेंशिएशन का नाम सिखाए हुए हैं। अब डिफ्रेंशिएशन वाला वीडियो देख लेना, जिसको डिफ्रेंशिएशन नहीं करने आ रहा है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आप देख लिए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो पोजीशन दिया हुआ है हमें 2t⁴ प्लस t², 2t⁴ प्लस t²। फाइंड द instantaneous velocity at t equal to 1 second, at t equal to 1 second, and निकालते रहो, and also
फाइंड एवरेज velocity and also find average velocity time interval 2 to 3 second and also 5 time interval 2 to 3 second. 2 और 3 सेकेंड के बीच में हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी, और एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करो। क्वेश्चन नोट कर लो, ठीक है, उसके बाद फाइंड आउट करो। सिस्टम को पॉज करके हम पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं। तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़े हुए हैं, क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल dx बाई dt। इसका डेरिवेटिव कर दो, तो क्या हो जाएगा 8t की पावर 3 प्लस 2t। इसमें टाइम की वैल्यू पुट कर दो, पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्या होगा हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हम दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा, एवरेज वेलोसिटी टाइम इंटरवल 2 to 3 सेकेंड, यानी कि 2 से 3 सेकेंड चलने में जो एवरेज वेलोसिटी वो निकालो। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो पहले हम चेंज इन पोजीशन निकालेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सिस्टम पॉज करके आप लोग लिख लिए होंगे। तो पहले हम लोग पोजीशन देखेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल क्या हो, लार्ज हो, तो क्या हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। यानी कि ये भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। t1 क्या है 2 सेकेंड, t2 क्या है 3 सेकेंड, ठीक है। तो पहले हम x1 निकालेंगे। x1 क्या होता है, t1 टाइम पे पोजीशन, t1 टाइम पे पोजीशन। तो x1 हमारा क्या होगा, t1 क्या है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पुट करो, तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 2 16, दूना के 32 प्लस 2 दूनी के 4, कितना आ जाएगा 36 मीटर। अब हम क्या निकालेंगे x2, क्या निकालेंगे x2। x2 को करो 3 तरीके 9, 9 3 27, और 27 तियाँ 81 होता है। 27 तियाँ 81 क्या हो जाएगा 81 इंटू 2, क्या हो जाएगा 2 और 162, 162 प्लस 9, 162 प्लस 9, 162 प्लस 9 कितना हो जाएगा टोटल 171 मीटर। x2 क्या हो जाएगा 171 मीटर, यानी कि 171 मीटर। तो हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। x2 कितना है 171 माइनस x2 कितना है 36 डिवाइडेड बाई t2 कितना है 3, t1 कितना है 2, यानी कि हमारा कितना आएगा, इसमें से घटाओ कितना आएगा 5 6 3 1 डिवाइडेड बाई 1 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 135 मीटर पर सेकेंड। ये क्या जाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी 135 मीटर पर सेकेंड, 135 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हुआ हमारा एवरेज वेलोसिटी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा एवरेज वेलोसिटी क्या होती है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। मैथमेटिकल टर्म में देख लिए और ग्राफिकल मेथड भी देख लिए। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, जिस पॉइंट पे हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी होती है
उस पॉइंट पे कर्व पे हम टेंजेंट खींचते हैं और टेंजेंट का स्लोप हमारा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसके कुछ जे टाइप क्वेश्चन या फिर नीट टाइप क्वेश्चन हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे। मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन, उसमें 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन सबका जिक्र होगा, क्योंकि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर पढ़ने के लिए हमें वेक्टर पढ़ना पड़ेगा, और वेक्टर हम अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे, मोशन इन ए प्लेन, क्योंकि एनसीईआरटी में वेक्टर मोशन इन ए प्लेन में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, मोशन इन ए प्लेन में दिया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन।